फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। मिट्टू पात्रा। तो हमारे चैनल में कुछ दिनों से थोड़ा वीडियो डिले हो रहा था, फिर भी हम सोचे कि नहीं, ये टॉपिक को फिर से डालें। तो क्या कुछ साइड दूसरे काम की वजह से नहीं डाल पा रहे थे, तो फिर से अब आज से चालू किए हैं। तो आज के टॉपिक एयर कंजप्शन इन एयरजेट के ऊपर है। तो एयर कंजप्शन जो है कितना कंज्यूम हो रहा है पर मिनट में, पर घंटे में, या तो 24 आवर्स का भी निकाल सकते हैं, मिनटों का निकाल सकते हैं, घंटे का निकाल सकते हैं। तो जो कम से कम निकालना है वो मिनट का निकालेंगे। और हमें एयर कंजप्शन जो हो रहा है उसे कहाँ कहाँ हो रहा है, कहीं मैक्सिमम कंजप्ट हो रहा है या तो कम मिनिमम कंज्यूम हो रहा है, कितना मतलब ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। और एयर कंजप्शन के ऊपर टोटल डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। तो हमारे चैनल जिन लोगों ने आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और अगर ये वीडियो अगर आपको नीडफुल है या तो आपके रिलेटिव मतलब आपकी जानकारी में और साथ में कोई भी काम करते हैं, अगर उनके लिए ये सही है तो उनके पास फॉरवर्ड कीजिए। तो आज चलते हैं हमारे जो वीडियो के टॉपिक एयर कंजप्शन इन एयरजेट लूम, तो इसके ऊपर चलते हैं। तो आपको पता है एयरजेट लूम जो लेटेस्ट मॉडल होता है, प्रोडक्शन के मामले जाने जाता है। तो बहुत सारे कंट्री तो ये एयरजेट लूम का प्रोडक्शन किए हैं, मतलब लूम बनाए हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। जो हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ कंपनी है एयरजेट प्रोडक्शन की, मतलब टेक्सटाइल कंपनी होता है वीविंग की, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर एयरजेट लूम की लाते हैं और बैठा के फिर उनका प्रोडक्शन निकालते हैं या तो फैब्रिक बनाते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा एयरजेट लूम में वेफ्ट इंसर्शन में एयर यूज होता है। जब एयर यूज होता है तो उसका क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में एयर कंज्यूम हो रहा है, यूज होता है, या तो कितना वो मशीन एयर कितना प्रेशर होगा तो वो लूम चल जाएगी, उस हिसाब से उसका क्या थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। या तो उसको सही बात बोलो तो हमें इसमें पता तो लगेगा कि एयरजेट में जो एयर यूज होता है कहीं ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या तो उसके मुताबिक, या तो जो मशीन के स्पीड के अकॉर्डिंग सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसका थोड़ा ये कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दो चीज़ आज बताएंगे। हमारा जो एयरजेट लूम पे प्रेशर यूज होता है, एयर यूज होता है, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करते हैं क्या है, वो प्रेशर यूज करते हैं अपना वेफ्ट इंसर्शन के लिए। तो वेफ्ट हमारा मटेरियल में पॉलिस्टर हो सकता है, विस्कोज हो सकता है, विस्कोज रेयन भी हो सकता है, पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड हो सकता है, वेस्टेड हो सकता है, और प्योर कॉटन भी हो सकता है। कुछ भी मटेरियल होता है जो हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है उस हिसाब से अपन वेफ्ट लेते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वेफ्ट एक साइड से दूसरी साइड को जाएगा, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए या तो पिकिंग करने के लिए हम जो एयर यूज करते हैं उसका क्या है, कुछ फोर्स में उसको देना पड़ता है, या तो कुछ एयर इनपुट करते हैं कुछ प्रेशर के साथ, कि इतना प्रेशर के साथ वो प्रेशर देंगे तो अब जाके ये धागा एक साइड से लेके आगे साइड जो राइट साइड में फिलर होता है वहाँ तक पहुँचेगा। तो इसके लिए हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। लूम पे जो धागा पिकिंग होता है उसके लिए जो पर्टिकुलर वेफ्ट काउंट है और कितने विड्थ का वो रीड स्पेस का कपड़ा बन रहा है और उसमें कितना आरपीएम की वो मशीन चलाना है या तो चल रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे दो चीज़ आएगा, एक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, कितना प्रेशर देंगे कि वो धागा एक साइड से जहाँ से अपन पिकिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके आगे कपड़े का राइट साइड तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसको हम प्रेशर कितना लगेगा वो मेजरमेंट करते हैं। और दूसरे बात क्या है, हम उतना प्रेशर देने के बाद वो मशीन में पर घंटे में हो या पर मिनट में हो तो कितना एयर कंजप्शन हो रहा है, यानी कि कंप्रेसर से हमारा कितना एयर उस मशीन में कंज्यूम हो जा रहा है, यानी कि जो अपना प्रेशर इनपुट में दिए वो कितना एक पिक के लिए। तो एक पिक मतलब अगर मशीन आरपीएम ज़्यादा है तो एक पिक कुछ नहीं, एक सेकंड में तो 900 आरपीएम है तो 15 पिक ऐसे ही लग जाता है। तो एक पिक के लिए नहीं, पर मिनट में हो या तो पर घंटे में हो, जितना भी पिक लगता है उतने पिक के लिए जितना भी प्रेशर खर्चा होता है उस एक पर्टिकुलर प्रेशर हम सेट कर रखे हैं। एक पर्टिकुलर विड्थ और आरपीएम के फिक्स करके एक प्रेशर सेट किए हैं, और उसमें कितना सीएफएम या तो कंजप्शन हो रहा है एयर की वो क्या है निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा एयर कंजप्शन को हम मेजरमेंट करते हैं सीएफएम में, क्यूबिक फीट पर मिनट,
और जो हमारा प्रेशर है वो हम कितना दबाव बना रहेगा वो धागे के ऊपर, या तो कितना फोर्स देंगे धागे को पीछे, एक साइड से लेफ्ट साइड से उसको राइट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड में जो धागे के ऊपर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रेशर अप्लाई होगी कि वो धागा आगे राइट साइड तक पहुंच जाए। तो एक होता है प्रेशर मेजरमेंट, एक होता है CFM मेजरमेंट, या तो CFM कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज़ का ऊपर आज ये वीडियो है। तो आप अगर वीडियो लंबा होता है, कोई ओरी होने का मतलब ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देखिए, जब भी फ्री टाइम मिले एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। तो हमारे क्या है यहाँ पे मेजरमेंट दो अलग अलग होता है एयर जेट लूम पे। एयर मेजरमेंट का हर चीज़ है तो बताऊंगा। एयर मेजरमेंट का दो टर्म है, एक प्रेशर के टर्म में यूज एक्सप्रेस करते हैं, एक एयर क्या है, एयर कंज्यूम इन CFM। ठीक, एयर मेजरमेंट जो होता है एयर जेट लूम पे, एक प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दूसरा करते हैं एयर कंज्यूम इन CFM। तो प्रेशर क्या है, जब धागा यहाँ मेन नोजल है, यहाँ से धागा निकला, पीछे वेफ्ट है, इस मेन नोजल से धागा निकला लेफ्ट साइड से राइट साइड को उसको जाना है, यहाँ फिलर लगा हुआ है तो वहाँ जाना है, तो उसको कितना फोर्स मिलेगा पीछे से ताकि वो राइट साइड तक पहुँच जाए, धागे के ऊपर कितना दबाव बना रहेगा उसको कहेंगे क्या, प्रेशर। तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं मानोमीटर में। दूसरा क्या है CFM क्या है, क्यूबिक फीट पर मिनट, उसको मैं बताऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का बता दे रहा हूँ। तो हम जो भी प्रेशर है उसको प्रोवाइड करते हैं इनपुट में, उतना प्रेशर देने के बाद तो हम CFM निकालेंगे एयर जेट लूम का एयर कंजप्शन, तो वो मिनटों का निकाला जाता है। मिनटों में अगर 900 में चल रहा है मशीन तो 15 पीक लग जाते हैं, और घंटे का भी निकालना है घंटा का भी निकाल सकते हैं। तो उतना प्रेशर देने के बाद पर मिनट अगर मशीन को रनिंग रखते हैं, 1 घंटा रनिंग रखते हैं, तो उतने टाइम में कितना एयर कंज्यूम हो रहा है, कंप्रेसर से जो सप्लाई होते हैं लूम को, तो वहाँ कितना एक मतलब एक पाइप है, उस पाइप में थ्रू कितना CFM कंज्यूम कर रहा है, वो एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे CFM क्या है, मिनट के हिसाब से है। अगर इसको क्या है क्यूबिक मीटर पर आवर करेंगे तो ये पर घंटे का निकलेगा, ये क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी CFM है क्यूबिक मीटर पर आवर करेंगे तो ये होगा क्या है, पर घंटे का एयर कंजप्शन। ठीक है, तो प्रेशर और एयर कंजप्शन जो CFM के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो अभी थोड़ा सा उसके ऊपर क्या करेंगे, अभी कंजप्शन के ऊपर जाएंगे तो उसको बताता हूँ। एयर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें क्या है, जहाँ पे उसकी रेगुलेटर लगा है वहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए वो पॉइंट दिया गया है, वहाँ पे हम मानोमीटर को लगा के हम चेक कर सकते हैं कितना प्रेशर उस लूम के लिए, या तो उस धागे के लिए हम कितना प्रेशर यूज करें या तो कितना सेट कर रखे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, CFM उसका कुछ नहीं, क्यूबिक फीट पर मिनट। 1 मिनट में क्यूबिक फीट कितना, क्यूबिक फीट का 1 मिनट में कितना क्यूबिक फीट का एयर कंज्यूम हो रहा है। एयर यानी इनपुट अगर एयर दे रहे हैं ना एयर जेट लूम पे, तो आउटपुट में कितना एयर मतलब एयर निकल जाता है, वही होता है ना कंजप्शन। तो उसको CFM के टर्म में कहेंगे तो क्यूबिक फीट पर मिनट और क्यूबिक मीटर पर आवर, तो ये होगा CMH यानी कि क्यूबिक मीटर पर आवर। ये क्या है, पर आवर पर घंटे का, ये पर मिनट यानी पर मिनट में, ये क्या है क्यूबिक फीट पर मिनट CFM, क्यूबिक मीटर पर आवर यानी कि ये 1 घंटे का एयर कंजप्शन। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म आपको पता लग गया। अभी थोड़ा इसको समझेंगे, ये क्यूबिक फीट पर मिनट क्या है, क्यूबिक मीटर पर आवर क्या है, दोनों ही एक ही है। क्यूबिक फीट गुणा फीट इंटू फीट। जो क्यूबिक फीट होता है, फीट का पावर 3 पर मिनट, फीट यानी कि 1 फीट मल्टीप्लाई 1 फीट मल्टीप्लाई 1 फीट पर मिनट। तो फीट क्या होता है, लेंथ की यूनिट। तो एक 3 डायमेंशनल अगर कोई ट्यूब है या तो कोई मटेरियल है 3 डायमेंशनल 3D की मटेरियल है,
उसमें 3 यूनिट रहता है, 3 लेंथ, 3 साइड होते हैं, एक लेंथ, एक विड्थ, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो ये लेंथ विड्थ हाइट, इसका जो मेजरमेंट होता है, अगर छोटा सा ये mm में होता है, से थोड़ा सा इससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, पेरीमीटर, फीट, इंचेस, ये सारे वगैरह वगैरह लेंथ यूनिट है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एआर हमारा क्या है, और ये धागा है तो उसको वजन कर सकते हैं कि इतना किलो है। और हमारा जो है यहाँ पे एआर यूज होता है, उसको जब सप्लाई करते हैं ना, एक ट्यूब या तो एक पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं लूम तक, फिर लूम से वहाँ से क्या आता है, अपना जहाँ पे मेन टैंक होता है, लूम पे एक टैंक होता है, मेन नोजल की हो, रिले वाल्व जो भी सब नोजल की हो, इसके लिए टैंक होता है, और एग्जस्ट के लिए भी टैंक होता है। तो वहाँ तक पाइपलाइन से टैंक को आता है, फिर टैंक से क्या है, अपन क्या रेगुलेटर मशीन का लगा हुआ है, रेगुलेटर के हिसाब से वो क्या है, आगे जो वाल्व होता है, जहाँ नोजल में कितना एयर आगे निकलेगा आउटपुट में, उसको कंट्रोल करने के लिए वो होता है भाल्व, अपना वो टाइमिंग के ऊपर फंक्शन करता है। पर भाल्व के पहले जितना प्रेशर आगे देना है वो रेगुलेटर से हम कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटर से हम प्रेशर मेजरमेंट करके उसको कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसे तो जो मेन पाइपलाइन से आता है, वो जो हमारे सिस्टम से कंप्रेसर से प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, उतना ही प्रेशर आता है, पर हम उतना प्रेशर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा धागा जो है कभी थिन धागा आता है, कभी कोर्सर काउंट आता है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग हम प्रेशर का यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ के अभी हमारे बात था एयर कंजप्शन जो है वो कैसा है, उसका थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। अभी मान लो इसको, ये जो पॉइंट है आपको ध्यान देना जरूरी है, इसमें क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान लो ये एक पाइप है, ये इस पाइप के अंदर कंप्रेसर से एयर आया हुआ है लूम तक, और इस पाइप का जो शेप है, पाइप का शेप नॉर्मल क्या है, सिलेंडर टाइप का, सिलेंडर टाइप का होता है ना, जो कंप्रेसर से पाइप आता है वो सिलेंडर टाइप का होता है। तो इस पाइप के थ्रू हमारा क्या है, जो एयर कंप्रेसर से एयर सप्लाई होता है लूम तक, ठीक है। तो हमारे अभी इस साइड से कंप्रेसर से एयर एयर आ गया, इस साइड से इनपुट हुआ, और यह मान लो लूम तक लगा हुआ है। हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे, हम प्रेशर रेगुलेटर से कितना प्रेशर बढ़ा रहे या तो कम करें, वो नहीं करें। अभी इधर से हमारा कंप्रेसर से जो पाइपलाइन से प्रेशर आ रहा है, तो एयर जो है वो उसका कोई मतलब खुद की शेप साइज नहीं रहता है, किसी भी सामान में उसको रख लेंगे, उस सामान का वो आकार ले लेगा। जैसे कि लिक्विड होता है, अभी लिक्विड क्या होता है, पानी को हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का शेप अकॉर्डिंग वो ले लेता है, ठीक है। वैसे ही अभी ये क्या है, इसके अंदर जो एयर होता है ना, वो गैस फॉर्म में है, वो क्या है, कभी एक उसका साइज नहीं है और इनविजिबल है। तो अगर उसको एक सिलेंडर के थ्रू या तो पाइप के थ्रू पास कराते हैं, तो यहाँ पे क्या है, उसको मापेंगे कैसे, कितना प्रेशर आगे जा रहा है वो मापेंगे कैसे, प्रेशर आगे कब जाएगा। मान लो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, इस साइड से प्रेशर यहाँ तक है, आगे हम इसको बंद करके रखें, तो इस साइड से जब आया प्रेशर, तो क्या इसके अंदर पूरा प्रेशर फुल है, प्रेशर पूरा एयर जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है, ताकि वो आगे किसी भी चीज़ को आगे पुश करेगा। जो धागे को हम एक साइड से दूसरे साइड को पहुंचाते हैं, अगर एयर में प्रेशर नहीं होगा, प्रेशराइज्ड एयर नहीं होगा, तो उसको क्या है, वेफ्ट को आगे नहीं पहुंचा पाएगा वो। इसके लिए इसको कंप्रेस करते हैं पहले एयर को, फिर उसके बाद ये सिलेंडर या तो पाइपलाइन जो होता है उसके अंदर सप्लाई करा के लूम तक भेजते हैं, फिर लूम से रेगुलेटर के साथ मतलब हेल्प के, या तो रेगुलेटर के और लूम का जो भी भाग है, जितना भी उसका एयर पाइप जो भी है, उसको यूज़ करके हम धागे को मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचाने में ये सिस्टम को बना के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या, एक साइड से हमारा एयर इनपुट हुआ, दूसरे साइड में निकलेगा कब, अब जब यह हम इसको ओपन कर देंगे, या तो आगे जो भाल्व है, भाल्व जब ऑन ऑफ चालू होगा, या तो जो भाल्व है हमारे मेन नोजल की, टंडेम की, या तो सब नोजल की, एग्जस्ट भाल्व की, जितने भी हमारे एयर मतलब एयर जहाँ पे आउटपुट एयर निकलने का जहाँ पॉइंट होता है लूम पे, वही होता है नोजल का, टंडेम नोजल का, सब नोजल का एग्जस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे लास्ट में सब एंड प्रेशर, सब एग्जस्ट जो होता है, कट ब्लो होता है कि कंटिन्यू ब्लो मतलब प्रेशर रहता है, और कुछ एमबी प्रेशर रहता है, ठीक है। अलग अलग मशीन में अलग अलग चीज़ बोलते हैं, बाकी हम यही टोयोटा के ऊपर बात करते हैं। तो एक साइड से ये प्रेशर यहाँ तक है फिक्स, जब हम लूम को बंद मतलब चलाएंगे
तभी वो प्रेशर आउटपुट में निकलेगा। आउटपुट में निकलेगा इसका अर्थ यही है, ये मान लो प्रेशर जो है ये कोई साइज नहीं है, सेफ साइज नहीं है, ये जो पाइपलाइन में पूरा एयर अपना क्या है इसके अंदर स्टोर होके पड़ा है। जब आगे हम किसी भी भाल्व को ऑन या ऑफ करेंगे, भाल्व ऑन ऑफ होना है, यानी कि भाल्व लेके क्या होता है हम उसको बंद करके रखते हैं, प्रेशर आगे नहीं जा पाए। जब उसको ऑन करते हैं वो क्या है, वो स्प्रिंग टाइप का रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वो काम करता है। जब हम उसका टाइमिंग डालते हैं उस टाइमिंग के साथ वो क्या करता है, वो ऑन हो जाता है। ऑन यानी कि वो भाल्व खुला रहता है, तो उस खुले वाले रास्ते में नोजल के थ्रू, नोजल में जो ये होता है आउटलेट होता है जहाँ पे उसका होल है, या तो मेन नोजल में भी आगे जहाँ पे वो आउटलेट होता है, आउट पॉइंट रहता है, प्रेशर जहाँ पे आउट मतलब जो नोजल से आउट करता है, निकलता है धागे को एक मतलब पिकिंग के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट से एयर प्रेशर एयर नहीं निकलता है कब तक, जब तक हम उसका टाइमिंग मतलब जो टाइमिंग पे मशीन ना आए या तो मशीन को रनिंग नहीं रखते, तो भाल्व वही कंट्रोल करता है कि फालतू एयर ना निकले, ठीक है। तो इस तरह हमारे भाल्व से जब प्रेशर निकलेगा तो ये वाला प्रेशर आगे निकल गया, तो उसके पीछे वाला जो यहाँ पे जगह ये खाली हो गया, तो ये पीछे वाला एयर ये जगह को आने के लिए यहाँ से ये आगे ट्रैवल करेगा, यहाँ से ये आगे ट्रैवल करेगा। मान लो ये एयर का एक पार्टिकल है, एयर तो दिखता नहीं ना ऐसे, तो उसका जो मॉलिक्यूलर है, मान लो यहाँ से एक एयर आगे निकल गया। हम लूम पे जो पिकिंग के लिए यूज़ करते हैं, भाल्व ऑन ऑफ होता है तो उसमें एयर निकलता रहता है, तो ये इस एरिया का जो एयर है ये खाली हो गया। तो इस एयर जब खाली हो गया तो उसके पीछे में जो एयर है कंप्रेस है, यानी कि वो ये जगह खाली हो गया, तो इस जगह को कवर करने के लिए वो पीछे से आगे तक आगे आने की कोशिश करेगा। तो हमारे इस तरह सारे पार्टिकल जब बाहर निकल जाएंगे तो इसके पीछे पीछे जितने भी एयर पार्टिकल है या तो एयर मॉलिक्यूल है, वो क्या है वहाँ तक पहुँचने का ये उसका प्रॉपर्टी है कि वो खाली जगह को कवर करे। फिर इस तरह क्या है, ये वाला पार्टिकल उधर गया, ये वाला पार्टिकल इस तरह आया, तो इससे क्या होता है टोटली यहाँ से जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ तक पहुँचता है, या तो ये जितना भी एयर है ये इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देता है, मूव करता है क्योंकि ये हमारा कंप्रेस एयर है, क्योंकि कंप्रेसर से हम प्रेशर को प्रेशराइज करके ही आगे सप्लाई करते हैं। तो हम जो CFM का बात कर रहे हैं वो लूम पे यही चीज़ को मेजरमेंट किया जाता है कि हमारा ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में 1 मिनट में या तो 1 घंटे में, 1 मिनट में कहेंगे तो क्यूबिक फीट पर मिनट में आएगा, 1 घंटे में आएगा तो क्यूबिक मीटर पर आवर में आएगा, CMH में आएगा। तो हमारे इस साइड से इस साइड पर मिनट में कितना एयर मतलब आगे पास हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एयर पास क्यों होगा, क्योंकि हमें आगे उस एयर को वेफ्ट को पिकिंग के लिए यूज किए हुए हैं, तो इसको हम पर मिनट में कितना पास कर रहा है उसके लिए हम जो एयर कंजप्शन निकालते हैं, तो उसका यूनिट है क्यूबिक फीट पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर आवर। तो हम मीटर पर आवर घंटे का नहीं निकालेंगे, CFM की ही बात करेंगे, ठीक है। तो CFM क्या है, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो हमारे क्या है, जैसे एक पार्टिकुलर ये निकला आगे गया, इस साइड का एयर आगे निकल गया, इसके पीछे वाला क्या है, इसका आगे वाले को कवर करने के लिए पीछे से आगे आ गया। तो इस तरह टोटल होल जितने भी अपना एयर मॉलिक्यूल है ये सारा का सारा एक साइड से दूसरे साइड को पास करेंगे, क्योंकि आगे हम पिकिंग करवा रहे हैं जो एयर को यूज करके, ठीक है। तो हमारे क्या है, अब आपको एक बात बोला था कि एयर क्या है उसका साइज नहीं होता है, जिसी भी मतलब अंदर रह जाता है किसी के अंदर भी, तो उसके शेप ले लें, मतलब उसके जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का वो क्या होता है उसको मानेंगे उतना वॉल्यूम का एयर है। मान लो इसका जो पाइपलाइन है ये क्या सिलेंडर टाइप का है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यही है उसका, इस साइड का क्या है एरिया, इस साइड का एरिया मल्टीप्लाई ये जो लेंथ, इस साइड का एरिया मल्टीप्लाई ये लेंथ। तो इस एरिया क्या है, यहाँ पे सर्कल टाइप का है, तो इसका एरिया आएगा क्या आएगा πr²। इसका जो रेडियस, ये जो साइड है उसका रेडियस और सर्कल टाइप का है, इसको लिए इसका एरिया आएगा πr², और ये जो लेंथ है इसको ले लेते हैं h। तो πr² इज द वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। πr² h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। तो πr², पाई तो यूनिटलेस है, पाई यूनिटलेस, r² यानी कि रेडियस,
ये भी एक लेंथ यूनिट में आएगा, मान लो उसको फीट में ही लिया है तो वो आएगा फीट स्क्वायर इंटू एच, मान लो ये भी फीट में है क्योंकि हम CFM का बात कर रहे हैं ना, तो CFM क्या है वो मतलब क्लियर कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, पाई एफ टी क्यू, ये समथिंग, ये पाई क्या है, ये कुछ कांस्टेंट है 3.14 फीट स्क्वायर, ये समथिंग फिट होगा, जितना भी फिट होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, फीट स्क्वायर ये फीट, ये यूनिट स्क्वायर था, यहाँ पे ये 1 फीट है, इसका पावर 1 है, तो ये क्या होता है फीट टू द पावर क्यूब, यानी क्यूबिक फीट हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट जैसे कि 20, 30, 25, 40, 45 ये जो भी है वो नंबर आ जाएगा और ये यूनिट हो जाएगा क्यूबिक फीट। इसी टर्म से हमारा आया क्यूबिक फीट पर मिनट जो CFM है। क्यूबिक फीट क्या है, जो इसका वॉल्यूम है, ये इसका जो आयतन है उसी आयतन जितना है उसका उतना ही यार उसके अंदर है। तो हम कह रहे हैं कंजप्शन कितना होगा, तो पर मिनट में मशीन चलाने में क्या भाल्व तो वो क्या कंटिन्यू पिकिंग होता है, तो भाल्व ऑन ऑफ तो होता ही मतलब ऐसे भाल्व ऑन ऑफ तो होता ही है। तो उसके चक्कर में हमारा क्या है, ये पर मिनट भर चलाएंगे मशीन को तो उसमें क्या है हमारे एयर मॉलिक्यूल आगे जाना चालू हो जाएगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम आगे उसको बंद नहीं करते मशीन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पर मिनट में हमारा जो CFM मीटर है उसको यूज करके हम इसका क्या है पर मिनट में कितना एयर मॉलिक्यूल आगे पास हो गया, कितना एयर मॉलिक्यूल आगे निकल गया, तो उसको जब हम एक नंबर में निकालते हैं, कंजप्शन निकालते हैं, उसको कहते हैं क्यूबिक फीट पर मिनट। तो यही होता है CFM। तो CFM का यही था एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, यहाँ पे भी लिखा हूँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, इसका कितना भी जितना भी वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का एयर उसके अंदर है, और जब ये आगे मशीन पिकिंग के लिए तैयार हो जाता है तो एयर जब निकलना चालू कर देता है तो इस पॉइंट से वो आगे निकलता है। तो यहाँ पे एक बोर्ड हम लगा रखते हैं, सेंसर होता है उस पर, जो CFM मीटर कहलाता है। तो CFM मीटर का काम ये है हमारा कितना एयर आगे पास कर गया, तो उसको कहता है जितना भी एयर वो पास किया कितना वॉल्यूम का एयर पास कर रहा है। वॉल्यूम यानी कि एक थ्री डायमेंशनल बॉडी में जो भी अपना एयर हो, लिक्विड हो, ठीक है, ये चीज़ रहता है, ऑयल रहता है, तो उसका क्या वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट हमारा क्यूबिक में आएगा, क्यूब में आएगा, यानी जिसका पावर 3 रहता है, चाहे फीट क्यूबिक फीट आएगा, इंच है तो क्यूबिक इंच आएगा, मीटर है तो क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का है, इसका एरिया इंटू एरिया का होता है स्क्वायर में, और ये होता है एक उसका भी यूनिट है। तो स्क्वायर यानी कि उसका पावर टू पावर है 2, इसका पावर 1, तो ये मिल के हो गया क्यूबिक उसका मतलब ये आ जाएगा फीट टू द पावर क्यू 3, फीट टू द पावर 3 यानी कि क्यूबिक फीट, क्यूबिक इंच, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये चीज़ होता है एक वॉल्यूम का यूनिट। तो वो वॉल्यूम का यार कितना हम पास कर जा रहा है पर मिनट मशीन चलने में, तो उसको कौन मतलब फाइंड आउट कौन करता है, जो है हमारा CFM मीटर। तो यही होता है CFM, ठीक है। और प्रेशर होता है क्या है, प्रेशर होता है दूसरा चीज़, ये होता है वॉल्यूम मीटर फ्लो, कितना अमाउंट का ये जो हमारा एयर होता है वो कितना पास कर जा रहा है। लेकिन जो हमारे प्रेशर होता है कुछ अलग, जैसे कि मैं हाथ से इस बोर्ड के ऊपर कुछ पुश किया, हमारा जो मसल के पावर के थ्रू हम कुछ उसके ऊपर मतलब फोर्स अप्लाई किया, वो होता है प्रेशर। तो धागे के ऊपर जब नोजल से एयर निकलता है उसका निकलने का जो स्पीड है, एक बात है ये कितना स्पीड में निकलेगा, इसके ऊपर जितना फोर्स जितना प्रेशर होगा, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा निकलेगा, यानी कि इनडायरेक्टली CFM बढ़ेगा। अगर प्रेशर कम होगी तो कम निकलेगा, यानी कि CFM कम होगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, अब प्रेशर क्या होता है, अगर मान लो प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो नोजल से एयर निकल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, और उसका जो दबाव होगा धागे के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा होगा उससे पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले हम जितना भी प्रेशर दे रखे हैं एक चीज़ को ऐसे टच करा रहे हैं, अगर उसको जल्दी टच कराएंगे या तो थोड़ा जल्दी हाई स्पीड में टच कराएंगे तो धागे के ऊपर जो दबाव बनेगा, या तो धागे के ऊपर जो वो क्या होगा प्रेशर क्रिएट होगा, या तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वही होता है ना प्रेशर। तो प्रेशर से हमारा CFM का लेना देना तो है, पर प्रेशर बात अलग होता है। प्रेशर का यूनिट होता है बार, पास्कल, केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी है। बाकी CFM होता है, CMH होता है ये अपना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो,
या तो एयर कंजप्शन की। तो प्रेशर होता है अलग, प्रेशर होता है धागे के ऊपर हम कितना दबाव बना के रखते हैं, या तो कितना फोर्स अप्लाई होने के बाद वो धागा आगे पहुंच जाता है, या तो जो धागा होता है एक मटेरियल उसको आगे पुश करके राइट साइड में पहुंचाने के लिए लूम पे कितना फोर्स अप्लाई करना होता है उसको मेजरमेंट करते हैं प्रेशर में। और वो फोर्स अप्लाई के साथ साथ ये कितना मिनट में कितना इस वॉल्यूम का वो प्रेशर आगे खींचा जा रहा है, या तो आगे कितना प्रेशर फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं कंजप्शन। तो एक हो गया प्रेशर, एक हो गया कंजप्शन। कंजप्शन को कहते हैं CFM में, CMH में, और प्रेशर को कहते हैं बार केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर या तो पास्कल में। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, जो हमारे CFM है कम ज़्यादा कैसे होगा CFM कम ज़्यादा इस तरह होगा, देखो यहाँ पे ये पास कर रहा है उसको मेजरमेंट कर रहा है, ये पास ज़्यादा जब करेगा तब CFM ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा? जब उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज़ी से निकलना स्टार्ट होगा। तेज़ी से निकलेगा कैसे? जब हम उसका प्रेशर बढ़ा देंगे। प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है आगे जल्दी जल्दी भागना चालू होगा। तो ये क्या पर मिनट में जितना भी अमाउंट का जा रहा था प्रेशर वो इतना ज़्यादा ले लेगा मशीन, या तो मशीन से ज़्यादा प्रेशर कंज्यूम होगा। ये होता है प्रेशर के ऊपर। प्रेशर अगर 2 किलो है हम उसको 4 किलो कर देंगे तो जितना भी एयर मॉलिक्यूल पास हो रहा था, एयर जितना भी वॉल्यूम का एयर पास हो रहा था, जितना CFM लग रहा था उसे तेजी से आगे जाने लगेगा, तो वो हो जाएगा अपना CFM बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ाने से CFM बढ़ जाता है और प्रेशर कमाने से CFM उस तरह कंट्रोल करते हैं। और अपने हिसाब से हम रखते हैं कितना मतलब धागा भी पिकिंग सही चले, मशीन मतलब बार बार स्टॉप ना हो फिलिंग में और डैमेज ना आए। और दूसरी बात क्या है, हम लूम की बात जब कर रहे हैं, एक प्रेशर को हम सही टाइमिंग में सेट करते हैं। कुछ भी जैसे कि मेन नोजल की टाइमिंग होता है 80 से लेके 180, और बाई चांस कुछ भी टाइमिंग मान लो कोई एक टाइमिंग है 150 से लेके 230 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है टाइमिंग, यहाँ पे जो ऑन ऑफ का टाइमिंग, एक होता है ऑन एक होता है ऑफ। ऑन होता है जब हमारा जो अपने स्विचिंग वाल्व होता है, सोलेनोइड वाल्व होता है, वहाँ पे क्या है कि कॉइल रहता है और वहाँ पे करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, ऑन टाइमिंग जब डालते हैं मशीन 80 डिग्री में जब आ जाता है, वो क्या है वो पिस्टन को अपने और अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ पे क्या है थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, तो हमारे जो प्रेशर पहले से कंप्रेस्ड हुआ है वो क्या है नोजल के आउटपुट में निकल जाता है। तो वो टाइमिंग को जितना ज़्यादा टाइम तक वो पुश करके मतलब अपना अट्रैक्ट करके रखेगा। आप नहीं समझ पाए होंगे, जो वाल्व होता है वो ओपनिंग जितना टाइम ज़्यादा टाइम तक रखेंगे भले प्रेशर उतना ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम रखने के चक्कर में वो क्या ज़्यादा ही प्रेशर निकल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ही प्रेशर निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या प्रेशर CFM बढ़ाने में ये एक फैक्टर होता है। टाइमिंग बढ़ाने मतलब एयरली रेट का बात नहीं कर रहा हूँ, 80 के 80 180 पर इसका जो डिफरेंस है, जो भाल्व का एयर फ्लो का जो टाइमिंग है मेन नोजल से, जो भी नोजल लगा हुआ है मेन टंडेम रिले और जो भी लास्ट में एंड प्रेशर जो भी एग्जस्ट का जो जितने भी लगा है उसका जो टाइमिंग जो ड्यूरेशन है अगर वो बढ़ा देते हैं भले प्रेशर वही रहेगा तो भी CFM बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइमिंग बढ़ाने से सेम प्रेशर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो इसके क्या है ज़्यादा टाइम चलेगा यानी कि ये भी ज़्यादा निकलेगा तो ऑब्वियसली CFM मतलब ज़्यादा होगी। और दूसरी बात प्रेशर भी बढ़ा देंगे ऊपर से टाइमिंग भी बढ़ा देंगे तो क्या CFM और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यही था हमारा CFM और प्रेशर के ऊपर और एयर कंजप्शन का जो एयर जेट लूम पे जो है उसके ऊपर एक वीडियो। तो आने वाले वीडियो पर डालेंगे इसके ऊपर कि हमारी जो एयर जेट लूम होता है हमें कितना प्रेशर कितना तरह का एयर मतलब ज़रूरत होता है, प्रेशर एयर जो ज़रूरत होता है कहाँ यूज होता है, किस तरह यूज होता है, कौन सा नोजल का क्या काम है, इसके ऊपर आपको वीडियो डालेंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, आज के लिए इतना रहे। और आप लोगों को और कोई डाउट है तो मेरे को जितना तक जानकारी है उतना ही डालूंगा। हो सकता है मैं अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है मैं किसी से एडवाइस लेके भी या तो किसी से कंसल्ट करके हम आपको बताऊँगा। बाकी क्या है हमारे आज की टॉपिक इतना था, तब तक लिए रहे। धन्यवाद।